Hello everyone, welcome to Merit Plus. In this video, we'll be discussing about this GATE 2026 memory-based question and solution for the rock mechanics. देखते हैं rock mechanics में इस बार क्या हुआ है. इस बार का क्वेश्चन उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. इट इज इजी टू मॉडरेट. आपका स्केल में आएगा. देखते हैं क्या लिखा है ये क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट स्लेग डेरिवेटिव टेस्ट हुआ, एसडीआई टेस्ट हुआ. A rock sample of 500 gram undergoes two standard cycle of wetting and drying. The mass of sample retained after the test is 400 gram. The SD percentage of the sample. Okay. यहाँ पर दे दिया है रॉक सैंपल का वेट 500 ग्राम है. ओके ओके सो यहाँ पर दो साइकिल के बाद का स्टोरी दिया है. पहले देखते हैं इनिशियल ड्राई वेट इसका कितना है 500 ग्राम. उसका आफ्टर टू साइकिल्स फाइनल वेट रिटेन्ड कितना है भाई 400 ग्राम है. सो एसडीआई विल बी व्हाट वेट रिटेन्ड बाय इनिशियल वेट. दिस इज 400 by 500 into 100. It will be how much? This will be 80%. So SDI will be how much? 80. Very simple question to understand. बनेगा सब लोगों से. चलो नेक्स्ट देखते हैं. आइडियल लो डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे हाइड्रोलिक प्रॉप में पढ़ा था इसको. हाइड्रोलिक प्रॉप कैसे बिहेव करता है. इनिशियल लोडिंग ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद वो कांस्टेंट लोडिंग में चला जाता है. दिस इज द आइडियल कंडीशन ऑफ ए हाइड्रोलिक प्रॉप. दैट इज एस. ऑप्शन में है ना. यस, ऑप्शन इज एस. हमारे लिए ऑप्शन होगा एस इज द करेक्ट आंसर. देखो आर में क्या हो रहा है. आर में भी वैसा ही बिहेवियर दिखा रहा है, लेकिन बाद में क्या हो जा रहा है. आर का क्या हो रहा है, लोडिंग जो है उसका उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, जो आइडियल कंडीशन के लिए नहीं है. क्यू क्या है सर. क्यू देखो बहुत ही कम लोडिंग है, अंडर लोडिंग है. इट इज ऑल्सो नॉट गुड. और पी तो नाम ही मतलब वापस जीरो हो जाता है. इट इज नॉट सुटेबल. ओके सो एक ही सुटेबल है. कौन सा. एस. और क्लास में इसको एक्सप्लिसिटली मैं पढ़ाया हूं, बहुत बार इसके ऊपर डिस्कस किए हैं हम लोग. और भी कुछ कुछ पढ़े थे, याद करो. ग्राउंड रिएक्शन कर्व, सपोर्ट रिएक्शन कर्व का रिलेशन, बहुत कुछ इसके ऊपर बात की थी. गेट में तो क्वेश्चन बहुत इजी वाला इस बार आया था. चलो आगे देखते हैं. Okay, the result from the permeability test of the rock sample EFG are this. The correct order of hydraulic conductivity कितना होगा. correct order of hydraulic conductivity कितना होगा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है. सो हम लोग को हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है पढ़ा था, याद है. चेक करो, सिंपल क्वेश्चन है. Q इज इक्वल टू माइनस के डेल एच बाई एल. याद है. दिस इज योर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी. यहां पर देखो डेल एच बाई एल और ये Q दोनों का ग्राफ दिया है, लेकिन इसको पॉजिटिव साइड में दिया है. तो इसका मतलब अभी वो साइन को, कन्वेंशन को उतना इंपोर्टेंस नहीं दे रहा है. तो ऑटोमेटिकली हम सिर्फ ये सोच सकते हैं कि Q और डेल एच बाई एल, यहां पर जो कर्व बन रहा है इसका स्लोप कौन है. इसका स्लोप क्या होगा. इसका स्लोप ही K होगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है. y इज इक्वल टू एम एक्स. यहां पर m क्या है. m इज अ K, x इज अ दिस, y इज अ दिस. इजंट इट. तो भाई साहब ये तो आप पढ़े ही हो ना. स्टीपर द स्लोप ग्रेटर द वैल्यू ऑफ K. नहीं, ये पता है. तो स्टीपर द स्लोप greater the value of slope, so indirectly K will be more. जितना ज्यादा स्टीप होगा उतना K का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा. तो भाई ये सब में देख लो, ये है KG, ये है KF, ये है KE. किसका स्लोप ज्यादा स्टीपर है सर. सबसे ज्यादा किसका है सर. सबसे ज्यादा KE का स्लोप स्लीपर है. KE. तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी लिखा है which is true. तो KE will be more. उससे कौन कम है. KF है. उससे कौन कम है. KG. KE, KF एंड KG है ऑप्शन में क्या. यस दिस वन.
ये तो क्वेश्चन में पूछा है, करेक्ट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी रिलेशन। देखो यहां पर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का कोई रूल है क्या? सिंपल आपको तो एक डायग्राम दे दिया और इसको ये पता है तो स्लोप ले लो, समझ में आ जाए। स्टीपर द स्लोप ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, सिंपल क्वेश्चन, इजंट इट गाइस? चलो आगे देखते हैं। ओके यहां पर माइनस साइन का इंपोर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये कर्व को पॉजिटिव साइड में लिया है, तो इसको मतलब माइनस को वो यहां पर नेग्लेक्ट किया है, ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है। नहीं तो क्या ऑपोजिट साइड में देता, नेगेटिव साइड पे, क्योंकि ये के तो माइनस नहीं है ना। माइनस कौन है यहां पर? जो ग्रेडियंट का माइनस हो रहा है, प्रेशर घटता है विथ लेसर द हेड। तो ऑल दैट कॉन्सेप्ट्स आर देयर, बट अभी के लिए दिस इज द स्टोरी, दिस इज द आंसर, सी विल बी द करेक्ट, के विल बी हायर देन केएफ देन केजी। ओके नेक्स्ट देखते हैं। यूनिएक्सियल कंप्रेसिव टेस्ट हुआ है और टेस्ट में बोल रहा है कि भाई एक 120 ओम वाला स्ट्रेन गॉज लिए जिसका फैक्टर दे दिया है, ओके स्ट्रेन गॉज फैक्टर दिया। ओके जो स्ट्रेन गॉज है उसका रेजिस्टेंस है 120 ओम है, उसका गॉज फैक्टर है हाउ मच, 2 है। ऑन रॉक सैंपल एट द एंड ऑफ द टेस्ट द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द गॉज, गॉज का रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ? 0.5 ओम। बोलता है व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मेशन ऑफ दिस सैंपल, कितना होगा लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मेशन इस सैंपल का, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो मेरे को पता है, एक चीज पता है, द स्ट्रेन, ये जो यहां पर जो कंप्रेशन टेस्ट हो रहा है इसमें जो स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है, यहां पर जो डिफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, दिस डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ योर स्ट्रेन गॉज। स्ट्रेन गॉज का ओरिजिनल रेजिस्टेंस के साथ क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में लिखूं तो डेल एल, ये इसका लेंथ है एल, तो व्हाट इज द चेंज इन लेंथ? डेल एल बाई एल विल बी इक्वल करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? गॉज फैक्टर, दिस इज जीएफ, गॉज फैक्टर को लाना पड़ेगा इनटू डेल आर बाय आर। सो दिस विल बी हाउ मच? बोल रहा है लॉन्ग डिफॉर्मेशन कितना हुआ, डेल एल पूछ रहा है, डेल एल बाय लेंथ कितना दिया है? 110 mm, गॉज फैक्टर दे दिया है 2 इंटू डेल आर कितना है, चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है 0.5 बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है 120। सो डेल एल विल बी हाउ मच? 2 110 इंटू 5 बाय 120, so it will be how much? Sorry, this is 0.5, 0.5 by 120, this will be 0.916 mm, क्योंकि ये भी mm में था ना, this is mm, 110 mm, तो what will be the longitudinal deformation in mm? It will be 0.916 mm, isn't it guys? The strain is directly proportional to this change in resistance with respect to the original resistance। अब ये गॉज फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, स्ट्रेन गॉज फैक्टर मल्टीप्लाई किए और अल्टीमेटली जो डेल एल मिला इट विल बी 0.916 mm। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A plug dam is to be constructed in a mine gallery of 3.5 mm, 3.5 मीटर। ओके एक गैलरी है, इसका साइज है 3, ओके विड्थ होगा ये 3.5, लार्जर लेता हूं विड्थ 3.5 मीटर, दिस इज 2.5, कुछ भी ले सकता हूं, कोई ज्यादा मतलब नहीं है। द इंटरफिशियल शियर स्ट्रेंथ, ओके ये जो गैलरी है इसमें एक डैम लगा दिए हैं और इसका शियर शियर फोर्स कहां पड़ेगा? ऑन द साइड वॉल्स। तो शियर स्ट्रेंथ इसका कितना है भाई? 1 MPa है। द मिनिमम थिकनेस ऑफ द डैम टू विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ 110 MPa। ओके तो शियर स्ट्रेंथ कितना है? 1 MPa। कहां अप्लाई हो रहा है? ऑन द साइड वॉल्स, साइड्स में लग रहा है। सो एरिया ऑन विच शियर इज अप्लाइड कौन सा होगा? द रबिंग एरिया 2 इंटू 3.5 प्लस 2.5 इंटू इट्स लेंथ, लेंथ मतलब डैम का थिकनेस, लेट्स से डैम का थिकनेस यहां से यहां मैं लेता हूं t इंटू टी।
तो शियर लोड से ये टूटेगा, तो व्हाट विल बी द ब्रेकिंग लोड कितना होगा, इज इक्वल टू शियर स्ट्रेंथ इनटू इट्स एरिया, शियर एरिया दैट इज 1 MPa, 1 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया मीटर स्क्वायर आ गया, इंटू 2 इंटू दिस इज 3.5 प्लस 2.5 इंटू टी, ये आ गया न्यूटन में आ जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है सर, यहां पर अप्लाई हो रहा है क्या, आपका अप्लाई हो रहा है वाटर प्रेशर, कहां अप्लाई हो रहा है, आप वाटर प्रेशर तो ऑन द बॉडी अप्लाई होगा ना, सरफेस में, ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया में अप्लाई होगा यहां पर। सो वाटर प्रेशर क्या है सर, 10 MPa है। कौन से एरिया में अप्लाई हो रहा है, एरिया ऑफ एप्लीकेशन कौन सा होगा, डैम का फ्रंटल पार्ट, दैट इज अ फ्रंटल पार्ट ऑफ डैम। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी गेट में एक बार आ चुका है, कौन सा, नॉट एग्जैक्टली बट उसी के वैरायटी में, इंटू 2.5। सो अप्लाइड लोड कितना होगा, डैम में कितना लोड पड़ रहा है, 10 MPa, 10 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 3.5 इंटू 2.5। तो अभी ये लोड अप्लाई हो रहा है, बोल रहा है इसी लोड को अप्लाई, इसी लोड को सहने के लिए कितना थिकनेस चाहिए, तो क्या मैं बोलूं दैट दिस अप्लाइड लोड मस्ट बी इक्वल टू द ब्रेकिंग लोड, तब जाके होगा, और तो कुछ नहीं दिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं दिया है, अप्लाइड लोड इज इक्वल टू ब्रेकिंग लोड, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 3.5 इंटू 2.5 will be 1 into 10 to the power 6 into 2 into 3.5 plus 2.5 into t। सो यहां पर थिकनेस आपको मिल जाएगा इन मीटर, देखते हैं, लेट मी कैलकुलेट, दिस विल बी, okay, this will be 10 into 5 to और कुछ डेटा है क्या इसमें, ओके 3.5 2.5 हो गया, शियर स्ट्रेंथ हो गया 1 MPa हो गया, ओके ये हो गया, ओके सो 10 इंटू, ओके दिस विल बी 7.292 मीटर। तो मिनिमम थिकनेस कितना चाहिए इसका, 7.292 मीटर होने से तो क्या होगा, डैम विथस्टैंड करेगा। और तो इसमें कुछ नहीं दिया है, एफओएस देता तो और कुछ प्लान करते, कुछ नहीं दिया तो वी आर अप्लाइंग द सेम, कि भाई ये जो शियर है, ये जो फ्रंटल लोड है, दे बोथ विल बी सेम, इट विल बी 7.292 मीटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहां पर दिया है इन सिटू स्ट्रेस डिटरमाइंड बाय फ्लैट जैक मेथड मेकिंग 3 स्लॉट्स। ओके, 3 तो स्लॉट्स यहां पर बन रहा है, और ये तीनों स्लॉट में क्या हो रहा है हम लोग को देखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कोशिश करते हैं। देखो, पहले स्लॉट ए को देखो, स्लॉट पी को देखो, स्लॉट पी में कैसे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऐसे, ये ऐसे घुसेगा ना, फ्लैट जैक ऐसे घुसेगा, तो ये कौन सा होगा, सिग्मा पी। ओके, इसका एक्सिस देखूंगा तो कौन सा एक्सिस होगा, ये सिग्मा पी कौन सा एक्सिस में होगा, ओरिजेंटल एक्सिस में, ठीक है। फिर हमारे लिए दिया स्लॉट क्यू, ये कौन सा है, सिग्मा क्यू, मतलब ये कौन से एक्सिस में होगा, वर्टिकल एक्सिस में, सिग्मा क्यू। और ये दे दिया एक रोटेशन में दिया है, हॉरिजॉन्टल से कितना, 45 डिग्री, मतलब वर्टिकल से भी वही 45 डिग्री का रोटेशन, जहां से भी देखो। तो ये यहां पर जो हो रहा है वो कितना है,
इसका नाम दिया सिग्मा आर दिया, सिग्मा पी क्यू आर। ओके, ऐसा दिया। तो मैं इसको इनडायरेक्टली ऐसा देखूं, एक सिंगल ब्लॉक देखूं, तो ये ब्लॉक में कैसे दिखेगा? दिस विल बी सिग्मा पी, दिस इज सिग्मा क्यू, एंड यहां पर हो रहा है सिग्मा आर। सिग्मा आर का जो रोटेशन है, ये हमारे लिए बड़ा वैल्यू है, लिखा है सिग्मा पी इज मोर देन क्यू, तो यहीं से हम रोटेशन चेक करेंगे। रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर सिग्मा आर मिल रहा है। तो सिग्मा आर का फॉर्मूला कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर सिग्मा आर? व्हाट फॉर्मूला यू विल यूज? याद है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया था मैं। दिस विल बी सिग्मा थीटा, सॉरी सिग्मा पी, सॉरी सिग्मा पी प्लस सिग्मा थीटा बाई 2 प्लस सिग्मा पी माइनस सिग्मा थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ, ये वाला मेरे को चाहिए, टाउ पी क्यू चाहिए, यही तो बोल रहा है ना। कौन से के लिए? वाल के लिए चाहिए ना, चाहिए उसको ना। तो टाउ पी क्यू विल बी साइन 2 थीटा। अब लिख दिया है सिग्मा आर इज 0, सिग्मा आर क्या बोल दिया? इज 0। प्रिंसिपल स्ट्रेस यहां पर क्या है मेरे लिए? 0 है। नॉट ए प्रिंसिपल स्ट्रेस, सॉरी, सिग्मा आर मेरे लिए यहां पर क्या बोल दिया है? 0 बोल दिया है। ये कौन सा एंगल है सर? 45 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगा ये? दिस इज क्लॉकवाइज, इजंट इट? सो हियर वी सी दैट यहां पर जो रोटेशन हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो रोटेशन है, दिस रोटेशन इज 45 डिग्री clockwise for us. It is a clockwise rotation. So clockwise rotation will be negative for us. This is minus 45 डिग्री। हम लोग यहाँ पर क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हैं, पढ़ाया था हमें कि कंप्रेसिव को पॉजिटिव, टेंसाइल को नेगेटिव, कुछ नहीं दिया तो जो बेसिक हम लोग रॉक मैकेनिक्स में मानते हैं। और वहां पर सिग्मा आर कितना बोला? सिग्मा आर इज 0, 0 इज इक्वल टू सिग्मा पी प्लस सिग्मा थीटा बाई 2 प्लस सिग्मा पी माइनस सिग्मा थीटा बाई 2 इंटू कॉस 2 इंटू माइनस 45 डिग्री। ये तो 0 हो जाएगा, प्लस टाउ पी क्यू दैट विल बी साइन माइनस 2 इंटू 45 डिग्री। तो यहां पर मैं चेक करूं, 0 विल बी सिग्मा पी प्लस सिग्मा क्यू बाय 2, ये वाला सेक्शन कट जाएगा, ये 0 वाला सेक्शन, माइनस टाउ पी क्यू रहेगा। सो टाउ पी क्यू विल बी हाउ मच? सिग्मा पी प्लस सिग्मा क्यू बाय 2। इज देयर एनी ऑप्शन? यस, ऑप्शन सी। एंटी क्लॉकवाइज होता, मतलब मान लो इसको गेट क्लॉकवाइज ना मान के एंटी क्लॉकवाइज मानेगा, मतलब इसको नेगेटिव ना मान के इसको पॉजिटिव मान के गेट चलेगा, देन आंसर विल बी बी। बट देखना पड़ेगा, गेट का फाइनल आंसर आने से हम लोग देखेंगे कि गेट क्या इसको एज्यूम किया है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में वो साइन कन्वेंशन देता नहीं है और अपने हिसाब से एजम्पशन लिया जाता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है रॉक मैकेनिक्स का रूल्स है, उसमें हम लोग क्या लेते हैं? कंप्रेसिव को पॉजिटिव, टेंसाइली को नेगेटिव, रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को हम लोग लेते हैं नेगेटिव। तो यहां पर क्लॉकवाइज रोटेशन है, हमारे लिए गवर्निंग पॉइंट कौन सा है? सिग्मा लिख दिया, सिग्मा पी इज हायर, तो इसके साथ गवर्न करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यहां से हो रहा है क्लॉकवाइज तो नेगेटिव लिए और पूरा का पूरा स्टोरी बन के आया, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, तो चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस, टेक केयर गाइस।